हेलो स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 7 पापा खो गए पढ़ रहे थे। यह एक नाटक है। हमने थोड़ा लेसन पढ़ लिया था और अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने उसमें पढ़ा था कि पेड़ है वो लेटर बॉक्स को कहता है कि तुम्हारे पास कि लाल ताऊ तुम्हारे पास चिट्ठियाँ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनको फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो फिर लेटर बॉक्स है वो उसको जवाब देता है कि चलता है तो पता चल जाने दो। मेरी तरह है रात दिन एक जगह यहाँ बैठकर दिखाए तब पता चले। अब हम आगे पढ़ते हैं कि परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था। यानी ये कौन बोल रहा है? लेटर बॉक्स ही कह रहा है। जब पेड़ ने ये कहा कि तुम्हारे पास चिट्ठियाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चिट्ठियों को फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। तब लेटर बॉक्स जवाब देता है कि पता चल जाता है तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ बैठकर कोई दिखाए। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई यानी उबासी, कि जब वह मेरे पेट में से यानी उसके लेटर बॉक्स में से निकाल रहा था तो उसको उबासी आ रही थी कि रोके नहीं रुकी। फिर वह जम्हाई लेता है। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। यानी ये कह रहा है कि उसने जल्दी 2 मिनट भी वहाँ खड़ा रहना नहीं चाह रहा था। जल्दी जल्दी चिट्ठियों का बंडल बनाया और वहाँ से चलता बना। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया, पेड़ को कहता है वह। फिर आगे पेड़ जवाब देता है। पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। तो कह रहा है कि लाल ताऊ जिसके लिए ये जो चिट्ठी लिखी जाती है या जिसके लिए लिखी गई है उसे ही पढ़नी चाहिए, दूसरे को नहीं पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट यानी व्यक्तिगत होती है। जिसे लिखी गई है उसी के लिए होती है, उसी को ही पढ़ना चाहिए। फिर लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, कि मैं कोई चिट्ठी पास में थोड़ी रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ। यानी मैं पढ़कर अपना मन बहला लेता हूँ, लेकिन दूसरों को वो गुप्त बातें हैं यानी छिपी हुई या गोपनीय बातें हैं बाहर किसी को नहीं कहता हूँ। वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। फिर पेड़ कहता है कोई आ रहा लगता है, कि किसी के आने की आवाज़ आती है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। यानी किसी के आने की आवाज़ आती है तो खंबा है, लेटर बॉक्स है, पेड़ है, ये सभी चुप हो जाते हैं। और पोस्टर पर जो लड़की बनी हुई है वह भी क्या होती है, एकदम पहले की तरह फिर स्थिर हो जाती है। तेज़ हवा की आवाज़ आती है तो तभी एक भिखारी जैसा आदमी आता है, उसके कंधे पर एक सोई हुई लड़की है। फिर आदमी बोलता है, जिस आदमी के कंधे पर लड़की है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले इस लड़की को मैंने घर से उठाया है। ये गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं, अभी तक भी उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। यानी घर में सो रही थी और अभी उठेगी भी नहीं क्योंकि इसको उसने बेहोशी की दवा दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिलता। यानी वो क्या करता है, यही काम करता रहता है, बच्चों को ढूंढना, उनका अपहरण करना। तो ये कह रहा है कि मुझे दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। मैं जैसे चूहे पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटा कर अपने
ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, कि इसको यहाँ लेटाकर मैं कुछ खाने की तलाश करूँ, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। यानी इस लड़की को यहीं छोड़ देता हूँ और खाने की तलाश करूँ ताकि कुछ मिल जाए। और इतनी रात गए यहाँ कोई आने वाला नहीं है, शायद कोई नहीं आएगा, इसलिए इस लड़की को यहीं छोड़ देता हूँ। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है। ओट में यानी आड़ में, पेड़ की आड़ में, यानी किसी को दिखे नहीं। तो पेड़ की आड़ में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है, उस पर कोट डाल देता है ताकि दूसरे को दिखे नहीं, और इधर उधर ज़रा चौकस यानी चौक करना या सतर्क होकर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है या कोई दूसरा आदमी तो नहीं खड़ा है जो इसको लड़की को उठाकर ले जाए। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है और सावधानी से रखता वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में खम्बा पेड़ से कहता है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नज़र आता है। वो धीरे से बोलने की कोशिश करता है और उस लड़की को जब वो डाल के चला जाता है तो उसको थोड़ा शक होता है कि दाल में कुछ काला है, यानी संदेहपूर्ण स्थिति है। फिर पेड़ कहता है, वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई। यानी खम्बे ने कहा कि दाल में कुछ काला नज़र आता है, ये तो संदेहपूर्ण स्थिति है। तब पेड़ कहता है, हाँ वह कोई बुरा आदमी है, और यह लड़की तो छोटी सी है, ये लड़की भी छोटी है और वो बुरा आदमी हो सकता है। फिर लेटर बॉक्स कहता है, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है कि मुझे लग रहा है कि ये उस लड़की को उठा कर लाया है। पेड़ कोए को जगाते हुए कहता है, ए कोए जाग न जाग। तो पेड़ है वो कौवे को जगाता है, कौवा दिन हो गया। कौवा कह रहा है, क्या दिन हो गया क्या जो मुझे जगा रहे हो? पेड़ कहता है, नहीं दिन नहीं हुआ है, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप वो आदमी, यानी उस कौवे को इतनी बात कह रहा था, इतने में कहता है कि चुप वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। पेड़ है वो कौवे से कह रहा है ये बात कि एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर लाया है और वो आदमी इस वक्त यहाँ है भी नहीं, तो थोड़ा धीरे बोलो, चुप कर रहा है बीच में वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी या रोने लग जाएगी। फिर कौवा कहता है, आलस से उठते हुए, क्योंकि वो नींद में था, नींद में हम उठते हैं तो आलस होता है, तो वह भी आलस से उठते हुए आँखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। चुल्लू डालकर यानी मुँह धोकर आता हूँ। आगे है, फिर खम्बा कहता है, भयंकर बहुत ही भयंकर। पेड़ झुक कर लड़की को देखता है, यानी खम्बा कह रहा है भयंकर बहुत ही भयंकर, ये तो बहुत मतलब भयंकर स्थिति है कि वो एक लड़की को ही उठा कर ले आया। तो पेड़ झुक कर लड़की को देखता है, बच्ची तो बहुत प्यारी है, कौन जाने ये किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नास पिटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से। नास पिटे गाली है, किसने तो सोई हुई उठा लिया। चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे ही, कि उस आदमी ने लड़की को ऐसे उठा लिया जैसे चूहा है, चील है वो चूहे को उठा लेती है, वैसे ये लड़की को उठा लाया। फिर खम्बा कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। खम्बा तो झुक नहीं सकता, सीधा तन के रहता है, इसलिए। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? कि लाल ताऊ लेटर बॉक्स को कह रहा है वो कि अभी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स कहता है, हाँ खम्बे महाराज अभी भी वो सो रही है। फिर कौवा है वो आकर, कौन उठा लाया, किसे बोलो अब, यानी वो मुंह धोकर अब आ गया है, आलस उड़ चुका है उसको अब। फिर कहता है, कौन उठा लाया, किसे बोलो अब, बताओ मुझे क्या बात है। पेड़ कहता है, इसे लड़की की तरफ इशारा करके कहता है, छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। फिर कौवा उसको देखकर कहता है, अच्छा ये है लड़की है,
और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा कहता है वह जरा गया है खाने की तलाश में, कि वह तो खाने की तलाश में गया है। भूख लगी थी उसे भूख लगी थी, इसलिए वह खाने की तलाश में गया है। फिर लेटर बॉक्स कहता है थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपिटा, और यह खिलौने सी बच्ची यानी मासूम सी बच्ची है, उसका गला बोलते बोलते रुक जाता है, गला रुंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, ऐसा तो सोच भी नहीं सकते कि इतनी प्यारी सी लड़की को ये कैसे उठा लाया। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का, क्या होगा इस बच्ची का, कहाँ लेकर जाएगा, क्या करेगा, ऐसा वो सोच रहा है। फिर कौवा कहता है हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता ही रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है कि मैं तो जगह जगह उड़ता रहता हूँ, तो मैं ये ऐसा होते देखता हूँ कि कुछ दुष्ट लोग हैं वो बच्चों को उठा ले जाते हैं। फिर पेड़ कह रहा है मैं बताऊँ अपन यह काम नहीं होने देंगे। अपन यानी अपने लोग, कि अपने लोग हैं वो ये काम नहीं होने देंगे, यानी बच्ची को अब हम नहीं ले जाने देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे, कि ये कैसे होगा, हम इस लड़की को कैसे बचा पाएंगे। फिर खंबा कहता है होगा कैसे मतलब, यानी क्या मतलब है तुम्हारा? उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा जाने देंगे, कि क्या हम उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने देंगे, कि हम इस बच्ची को नहीं ले जाने देंगे। कौवा कहता है वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए कि वह है कौन, उसे नज़र तो आने दो। आगे है फिर लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है नासपिटे को, यानी बारी बारी इस गाली का वो प्रयोग कर रहा है कि मैंने देखा है, अच्छी तरह करीब से देखा है, यानी मैंने उसको करीब से देखा है, पास से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे, कि वह तो मुझे बहुत बुरा आदमी लगा। मुझे तो कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे इन्हें उठा ले जाए। यानी लेटर बॉक्स कह रहा है कि वह तो बड़ा ही दुष्ट आदमी था, बहुत ही बुरा आदमी था। एक बार तो मुझे लगा, यानी उसको देखकर लगा कि कैसी नज़र थी, घड़ी भर यानी क्षण भर, एक क्षण के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ये मुझे भी ना उठा ले जाए। फिर कौवा कहता है ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है, यानी वो हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आँखों से सामने देखती है। सामने देखती है तो कौन है? पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। फिर लेटर बॉक्स कहता है इतना मुँह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? तो वह कौवे को कहता है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है जो तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो। फिर खंबा कहता है उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी, कि उसकी नज़र है गंदी नज़र, बुरी नज़र है, मुझे यहाँ से भी दिखाई दे रही है। यानी खंबा ने झुककर नहीं देखा था, सीधा ही खड़ा था तनकर, और उसको भी उसकी दुष्ट है या बुरी नज़र है वो दिखाई दे रही थी। फिर पेड़ कहता है छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है, यानी जो अबोध बच्चे हैं, अच्छा बुरा जानते ही नहीं हैं, और उनको उठाने से बुरा काम है वो और हो ही नहीं सकता। बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम दूसरा नहीं हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में, यानी उसको ऐसे लगता है जैसे वो कोई स्वप्न देख रही हो। उसको चारों तरफ वो दिखते हैं खंबे, लेटर बॉक्स, पेड़ और बातें करते हुए नजर आते हैं, तो उसको लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही हो। लेटर बॉक्स कैसा मन होता है नासपिटों का, उनका वही जाने, कि उनका पता नहीं, यानी दुष्ट लोगों का पता नहीं कैसे मन होता है जो ऐसा काम करते हैं, उनका वही जाने, उनका वही जाने। फिर कौवा कहता है ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे? कौवा तो उड़ता रहता है, इन बातों के बारे में उसको जानकारी होती है, लेकिन लाल ताऊ है उसको, यानी लेटर बॉक्स है, उसको कह रहा है तुम तो एक जगह बैठे रहते हो, तो तुम्हें एक जगह बैठे रहकर इन बातों को तुम नहीं जान सकोगे।
उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी। गश्त लगाना यानी चारों दिशाओं में घूमना पड़ेगा, तब जान पाओगे ये सब। तभी तुम यानी चारों दिशाओं में घूम घूम कर देखोगे, तभी इन बातों को जान पाओगे कि लोग कैसे अपहरण कर लेते हैं बच्चों का। फिर पेड़ कहता है, काफ़ी समझदार है तुम। अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा, तो तुम बहुत समझदार हो, लेकिन हमसे ये कैसे हो सकेगा, हम जगह जगह कैसे घूम सकते हैं, ये हमसे कैसे, हम नहीं हो सकता। यानी पेड़ है वो ही एक जगह रहेगा, लेटर बॉक्स है तो वो भी रहेगा, खंबा है तो वो एक ही जगह रहेगा, कि ये हमसे नहीं हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। वो ऐसे लग रहा है जैसे सभी बातें कर रहे हैं तो मैं कोई सपना ही देख रही हूँ। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं कि ये सब बातें कर रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह है पेड़, कौवा। तो कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं, यानी एकदम चुप हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। जब लड़की गौर से देखती है तो सब एकदम स्तब्ध खड़े हो जाते हैं, निर्जीव जैसे रह जाते हैं, तो उसको निर्जीव लगते हैं। लड़की कह रही है, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था कि तो ऐसे ही खड़े हैं जैसे निर्जीव हों, तो जो मैंने देखा क्या वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। फिर गौर से देखते सभी शांत है, एकदम चुप। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, फिर सभी चुप हैं। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ। यह है तो लड़की कह रही, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गई हूँ। फिर आगे है, ये सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, यानी मैं कहाँ आ गई हूँ। जब वह आदमी उठा कर लाया तब बच्ची नींद में थी, और अचानक जब उसकी आँख खुली तो सब लोग उसको नए नज़र आ रहे थे। तब वह कहती है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, मम्मी पापा कहाँ हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, यानी रात का समय है, चारों तरफ अंधेरा है। तो वह कह रही है, कैसा अंधेरा है चारों तरफ, सपना देख रही थी मैं, पर ये सब सच है कि मैंने तो सोचा मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन ये तो सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी, यानी कोई तो बोलो, तुम लोग इतने जने खड़े हो, नहीं तो मैं चिल्लाने लग जाऊंगी। फिर सभी चुप हैं, स्तब्ध हैं। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, यानी इकट्ठी सी होकर, अंग सिकोड़ना यानी एकदम से इकट्ठी सी होकर के वो बैठ जाती है, कोने में दुबक कर बैठ जाती है। फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। फिर लड़की बोलती है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, यानी उसको फिर डर लग रहा है। लेटर बॉक्स कहता है पेड़ से कि अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, कि अब मैं चुप नहीं रह सकता, बहुत घबरा गई है, यानी बच्ची बहुत घबरा गई है। वो आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत, आगे थोड़ा सा आगे होकर के बच्ची को कह रहा है घबराओ मत। फिर लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने, कौन, कि तुम कौन हो। लेटर बॉक्स कहता है, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो, कि लेटर बॉक्स बोलता है कोई। लेटर बॉक्स कहता है, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या मेरे मुंह नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। लड़की कहती है, तुम चलते भी हो। तो वो कहता है, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की कहती है, सच। लेटर बॉक्स कहता है, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तुम घबरा मत, कि थोड़ा सा चल के दिखा देता है, फिर कहता है तुम घबराओ मत। फिर लड़की कहती है, लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मजाक, ये तो बहुत मज़ेदार बात है, तुम चलते भी हो, बोलते भी हो, लेटर बॉक्स बोलता भी है और चलता भी है, ये तो बहुत मज़ेदार बात है। फिर लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, वो कहता है मैं तो गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह, यानी कुछ भजन वगैरह मैं गा भी लेता हूँ। लड़की कहती है, सच। तो वह भजन की एक लाइन कह रहा है, लेटर बॉक्स कह रहा है भजन की एक लाइन गाता हूँ। लड़की, तुम तो बहुत मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो और मज़ेदार भी हो।
फिर लेटर बॉक्स है, वो कहता है पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। तो वो लड़की से कह रहा है कि पर ये कह रहा है कि मैं गा लेता हूँ। फिर लड़की कहती है तुम तो बहुत मज़ेदार हो, बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स कहता है मैं तो बहुत लाल हूँ, नासपीटों ने के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर, यानी मेरे ऊपर लाल रंग कर दिया जैसे उनके पास कोई दूसरा रंग था ही नहीं। तो आज हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे। इस नाटक को आप घर पर पढ़ेंगे, जितना पढ़ा है उतना पढ़ लेना। आगे वाला जो है बचा हुआ लेसन है वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।